उन सारे क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में आपके लिए आंसर लेके आ गई हूँ। टॉपिक है आज का एलिट वर्सेस क्लैट। सिंपल लैंग्वेज में आज का ये सेशन आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा। एलिट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, एक दो क्वेश्चन भी आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं, इसीलिए एलिट एस्पिरेंट को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हेलो 5 ईयर लॉ एस्पिरेंट्स। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंसिस्टेंटली मेरे से क्लास में ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि मैम मैं तो बस क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या मेरे को एलिट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? और बहुत सारे बच्चे हैं कि मैम आई एम ओनली टारगेटिंग एलिट, क्या मुझे क्लैट भी देना चाहिए? तो उन सारे क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में आपके लिए आंसर लेके आ गई हूँ। टॉपिक है आज का एलिट वर्सेस क्लैट। 5 key differences you must know before you choose the examination. So hello future advocates and the present day aspirant. आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। एलिट चूज करें या क्लैट चूज करें, ये सिर्फ एक एग्जाम चूज करने का डिसीजन नहीं है, ये आपके करियर, आपके सपने एंड आपकी आइडेंटिटी का डिसीजन है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर मैम कौन सा एग्जाम दूं, एलिट और क्लैट दोनों दे दूं, एलिट टफ है या क्लैट टफ है, एलिट बेटर है या क्लैट बेटर है। आज का ये सेशन आपकी सारी कंफ्यूजन को क्लियर कर देगा, सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी अननेसेसरी एग्जैजरेशन के। सबसे पहले बेसिक समझ लो, क्लैट का मतलब होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एंड एलिट का मतलब होता है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। क्लैट से आपको इंडिया की 20+ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। ऑन द अदर हैंड एलिट सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी के लिए होता है, दैट इज नेशनल लॉ दिल्ली। अब सवाल ये है कि क्वालिटी या क्वांटिटी, ऑप्शंस या फोकस, इसी के बेस पे आपको अपना डिसीजन लेना होगा। तो अब मैं आपको डिफरेंसेस ले डाउन करने वाली हूँ बिटवीन क्लैट एंड एलिट, और इसके बेसिस पे आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्या डिसाइड किया खुद के लिए। सो हियर वी गो नाउ एंड ट्रस्ट मी गाइज कि मैं आपको कोई एक फ्लारी डिफ्रेंसिएशन या मैं आपको कोई आपका एक एग्जैजरेटेड डिफ्रेंसिएशन जो है वो नहीं दूंगी। जो सच्चाई है वही मैं आज इस वीडियो के अंदर बात करूंगी। डिफरेंस नंबर 1, कॉलेज एंड अपॉर्चुनिटीज। क्लैट में मल्टीपल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन होता है। ऑन द अदर हैंड एलिट का एग्जाम देके आपको बस एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलता है, दैट इज ओनली NLU दिल्ली। सिंपल बात है, क्लैट एक वाइड गेट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एलिट एक नैरो गेट है जहां पे ओनली टॉप क्वालिटी अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिलती है। तो अगर आपको ऑप्शंस चाहिए तो आप क्लैट का एग्जाम दें, अगर आपको सिर्फ एक टॉप टारगेट चाहिए तो आप एलिट का एग्जाम दें। डिफरेंस नंबर 2, कंपटीशन लेवल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैट में हर साल लगभग 70,000+ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर करते हैं। एलिट में अप्रॉक्सीमेटली वहीं आपका और अराउंड 50 to 60,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका अपीयर करते हैं। और ट्विस्ट यहाँ है, क्लैट में सीट्स ज़्यादा होती है, एलिट में सिर्फ आपकी 110 सीट्स होती है BBA LLB के अराउंड। मतलब क्लैट में कंपटीशन वाइड है लेकिन एलिट में कंपटीशन शार्प है। एलिट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, एक दो क्वेश्चन भी आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं अगर आपने उन क्वेश्चन को गलत किया तो। डिफरेंस नंबर 3 बिटवीन क्लैट एंड एलिट, एग्जाम पैटर्न एंड अप्रोच। क्लैट का पैटर्न ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है, एलिट का पैटर्न ज्यादा स्पीड प्लस एक्यूरेसी बेस्ड होता है। क्लैट में पैसेजेस बड़े होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होता है, रीडिंग एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, प्लस अंडरस्टैंडिंग इज योर की इन क्लैट। अगर हम वही बात करते हैं एलिट की तो क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं बट ट्रिकी भी हो सकते हैं। जीके एंड रीजनिंग में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, हर सेकेंड इंपॉर्टेंट है। सिंपल लैंग्वेज में क्लैट इज इक्विवेलेंट टू सोच के सॉल्व करो, एलिट इज इक्विवेलेंट टू तेज सोचो एंड जल्दी सॉल्व करो। डिफरेंस नंबर 4, जीके एंड करंट अफेयर स्ट्रैटेजी फॉर एलिट एंड क्लैट। क्लैट में जीके मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के थ्रू आता है, एलिट में जीके डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। इसका मतलब क्या है कि क्लैट में आपको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, न्यूज़ को डीप एनालिसिस करना होगा, एलिट में आपको फैक्ट्स याद होने चाहिए, स्टैटिक प्लस करंट दोनों ही स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको रट्टा दैट इज मेमोराइजेशन स्ट्रांग है तो एलिट में आपको एडवांटेज मिलेगा, अगर आप एनालिसिस में स्ट्रांग हो तो क्लैट में आपको एडवांटेज मिलेगा इन दी जीके सेक्शन। डिफरेंस नंबर 5, डिफिकल्टी वर्सेस प्रेशर। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लैट को आप रिलेटिवली
प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इन द रिसेंट ईयर यही फॉर्मेट हमें देखने को मिला है, बट एलिट अभी भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। क्लैट की अगर मैं बात करूं तो डिफ़िकल्टी मॉडरेट होती है, एनालिटिकल हाई होता है एंड टाइम प्रेशर मैनेजेबल होता है। वहीं पे अगर हम बात करें एलिट के बारे में तो डिफ़िकल्टी कभी इजी, कभी ट्रिकी, टाइम प्रेशर एक्सट्रीम हमें देखने को मिलता है। इसीलिए एलिट एस्पिरेंट को मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आप क्या चूज़ करें। मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देती हूँ आज। आपको दोनों एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि सिलेबस लार्जली ये सेम है, दोनों एग्जाम्स का प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम है। रिस्क कम हो जाता है, थोड़ा टेंशन और कम हो जाता है कि इफ नॉट क्लैट देन एलिट एंड इफ नॉट एलिट देन क्लैट इज देयर, पर फोकस स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। क्लैट इज इक्विवेलेंट टू बेस बिल्डिंग, एलिट इज इक्विवेलेंट टू एच। 2027 एस्पिरेंट के लिए रोड मैप सिंपल है, और ये क्या है कि अगर आप अभी क्लास 11 में हो या अर्ली स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में हो या फिर 5 महीने रह गया है तो ये रोड मैप आप फॉलो करें। स्टेप 1, फाउंडेशन। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, आप द हिंदू पढ़ें या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। बेसिक इंग्लिश इंप्रूव करो, वोकैबुलरी इंप्रूव करो, रीडिंग हैबिट को डेवलप करो। स्टेप नंबर 2, कंसेप्ट बिल्डिंग। लीगल रीजनिंग बेसिक समझना, लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस करना, जीके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस फेज। वीकली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, एनालिसिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गलतियों के लिए नोटबुक बनाओ विच विल बी नोन एज मिस्टेक कॉपी। स्टेप नंबर 4, डुअल स्ट्रैटेजी, क्लैट प्लस एलिट। क्लैट के लिए कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करो, एलिट के लिए स्पीड को ड्रिल करो, डेली जीके रिवाइज करो। स्टेप नंबर 5 विच इज योर फाइनल पुश, फुल लेंथ मॉक, टाइम मैनेजमेंट, परफेक्शन, रिविजन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक रियलिटी चेक जो कोई नहीं बताएगा वो मैं आपको बताती हूँ। एलिट एंड क्लैट दोनों क्लियर करना पॉसिबल है, बट उसके लिए कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। नॉट मोटिवेशन बस काम नहीं आएगा, मोटिवेशन आज होगा कल नहीं होगा। डिसिप्लिन होना चाहिए रोज़ पढ़ने का। मोटिवेशन जो है वो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ क्या है। मैं आपको एक सिंपल सी लाइन बोलती हूँ, अगर तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो ना तो एक दिन तुम वो बन जाओगे जिसे लोग टैलेंटेड बोलते हैं। बट सच ये होगा कि तुम उस दिन बस और ज़्यादा अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट बन जाओगे। और एक और बात याद रखना, टॉपर वो नहीं है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, टॉपर वो है जो एग्ज़ाम के दिन पैनिक नहीं करता है। एलिट वर्सेस क्लैट का डिसीजन इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रेपरेशन का लेवल। और प्रेपरेशन स्ट्रांग है, क्लैट क्लियर हो जाएगा, एलिट भी क्लियर हो सकता है। अगर प्रेपरेशन वीक है तो दोनों ही एग्जाम आपको टफ लगने लगेंगे। तो फोकस करो एग्जाम पे नहीं, अपनी प्रेपरेशन पे। आज से डिसाइड करो, नो कंपैरिजन, नो कन्फ्यूजन, सिर्फ एक काम करना है, रोज़ पढ़ना है। क्योंकि एंड में एग्ज़ाम पेपर सबके लिए सेम होता है, पर रिज़ल्ट उन्हीं का अलग अलग होता है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा ऑनेस्ट थे अपने प्रेपरेशन के थ्रू। तो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं आप सबसे NLU के कैंपस में विथ मी एज अ प्राउड फैकल्टी ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच गाइस।